जो छात्र अधिक अंक से सबसे अधिक अंक लावेंगे तो मैं अपने तरफ से उन्हें 5100 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का दूंगा। और सभी बच्चों को शुभकामना देता हूं कि सभी को प्रोत्साहन राशि कुछ न कुछ मैं दूंगा, सफलता पाने वाले सभी बच्चों को। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं लदनिया प्रखंड के डलोखर पंचायत में। और यहां पक्ष विपक्ष से बात करने के क्रम में आज मेरे साथ हैं रामचंद्र यादव जी, जो यहां पिछले 5 वर्षों से विपक्ष की भूमिका में हैं और पिछले चुनाव में कुछ वोटों से इनको जीत नहीं मिली थी। इस बार ये 5 सालों से कार्यरत हैं और आने वाले समय में अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। इसी क्रम में मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं मधुबनी टीवी पर। सबसे पहले आप अपने डलोखर पंचायत वासियों को और मधुबनी टीवी के जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उन सभी को अभिवादन कीजिए। मैं मधुबनी टीवी के जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि मुझे मौका मिला। और ग्राम पंचायत राज डलोखर के आम जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूं, छोटे बच्चों को आशीर्वाद देता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि मैं विगत 50 वर्षों से 1970 ईस्वी से आप ही के बीच में इस पंचायत के लोगों के ही नहीं, इस क्षेत्र के जरनिया प्रखंड, बाबूबड़ी विधानसभा और मधुबनी जिला के विभिन्न जगह ज्वलंत समस्याओं को लेकर मैंने संघर्ष किया है और समाधान करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव में मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और एक बार मुझे निश्चित रूप से सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत डलोखर जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि इस बार सब सेवा करने का मौका निश्चित रूप से दें, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, डलोखर पंचायत के जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझ जैसे युवा हैं या फिर जो भी यहाँ के मतदातागण हैं, उन सभी की ओर से आज मैं इनसे कुछ सवाल करने वाला हूँ। क्योंकि ये उम्मीदवारी देंगे तो वाजिब है कि इनसे कुछ सवाल करना उचित बनता है। सबसे पहले ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए हैं? सेवा का भाव है या कोई और भाव है? राजनीति में मुझे बचपन से ही मैंने गरीब गुरबा का जो कष्ट देखा, तो मुझे बचपन से जब होश संभाला तब से ही हुआ कि मैं सेवा करूं और यथासंभव उनके कष्टों का निवारण करने का प्रयास करूं। इसीलिए मैं राजनीति में आया और कुछ मुझे लेना देना नहीं है। मुझे संतुष्टि होगी कि मैं यहाँ के जनता, इस क्षेत्र की जनता के समस्याओं का निदान कर सकूं। डलोखर पंचायत में अब मैं कुछ क्षेत्रों में आपसे बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। तो आप पिछले 5 सालों से क्या कर रहे थे ये बताइए। और सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ का जो सड़क का जो क्षेत्र है, पंचायत में जितने वार्ड हैं, जहाँ पे सड़क बना है कि नहीं बना है, और जहाँ पे नहीं बना है क्या उन समस्याओं के बारे में आपको पता है? तो उन सभी का नाम लीजिए। ऐसे पूर्व के विधायकों द्वारा यहाँ 32 योजना का काम किया गया है हमारे पंचायत में। तो बहुत सारा मुख्य सड़क जो है सो बन गया, अब रह गया गली नली। तो गली नली का काम भी ग्राम पंचायत के द्वारा हुआ है, कुछ काम बाकी है। वो काम मैं चाहता हूं कि हो, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन सभी कामों को पूरा करूंगा। पहले सड़क कौन सा बनना चाहिए? कौन ऐसा है जो मुख्य सड़क जो है सो बन गया है। अब सबसे पहले है जो बट वृक्ष के नज़दीक जो विद्यालय तक जाने वाली रास्ता है, उसका हालत बहुत खराब है। वो बने। हमारे पंचायत में नंदरही में पासवान टोला में कुछ समस्या है रास्ता का, गली वाला, उसका समाधान हो। मिर्जापुर में जो है जटियानी टोला में, उसमें भी कुछ समस्या है सड़क का, उसका निदान हो, उसका भी निर्माण हो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जनहित में सारे कामों को 5 वर्ष के अंदर में निपटाने का कोशिश करूंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा।
बहुत बढ़िया। अब सर अगला जो क्षेत्र मैं चुनता हूँ इस पंचायत के विकास के लिए वो है हेल्थ केयर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका पंचायत कैसा है? यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कैसे हैं? और क्या लगा लॉकडाउन में इस पंचायत की जो स्थिति है वो ठीक-ठाक रही, क्वारंटाइन सेंटर सब ठीक हैं? और यहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो पर्याप्त है या कुछ और सुधार होना चाहिए? हम लोगों के ही प्रयास से पूर्व में यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था। पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव से हम लोगों ने निवेदन करके हमारे गार्जियन, हमारे पूर्व मुखिया श्री राम खलौन यादव के आग्रह पर यहाँ बढ़िया से अस्पताल का निर्माण हुआ। लेकिन अस्पताल तो बन गया, लेकिन उसमें चिकित्सक नहीं के बराबर रहे, कभी नहीं रहे। दवा का कोई अच्छा नहीं हो सका व्यवस्था। मैं चाहूँगा कि यहाँ का दवा का व्यवस्था हो और जिस तरह का अस्पताल बना हुआ है उसके मुताबिक डॉक्टर का भी यहाँ पोस्टिंग हो। यहाँ अभी कुछ डॉक्टर हैं जो सप्ताह में कभी कभार आ जाते हैं, औपचारिकता ही पूरा करते हैं। आप अगर बनेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे? हम अगर बनेंगे तो उस जहाँ भी जाना पड़ेगा, सिविल सर्जन से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक जाके उस समस्या का निदान के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। अगला सवाल है मेरा कि इस पंचायत में शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या लगता है आपको, ठीक-ठाक स्थिति है? यहाँ के बच्चों के बारे में बताइए जो इस बार 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने बाद उनका परीक्षा है, उन सबको पढ़ने में भी दिक्कतें हुई हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि उन सभी को शुभकामना दीजिए कि वो अच्छे मार्क्स से पढ़ें लिखें। और शिक्षा की स्थिति बताइए, स्कूल कैसे हैं? पढ़ाई नियमित रूप से होती है कि नहीं होती है? आप कभी जाते हैं विद्यालय कि नहीं जाते हैं निरीक्षण करने के लिए? अब बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए? शिक्षण संस्थान की जहाँ तक बात है तो इस मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। 3 गांव का यह पंचायत है, तीनों में मध्य विद्यालय है। यहाँ सभी गांव में प्राथमिक विद्यालय है, लगभग 8 प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है, 3 मध्य विद्यालय है और उच्च विद्यालय भी यहाँ है। लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण उच्च विद्यालय में जहाँ +2 की पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसलिए विद्यार्थियों को दूसरे जगह जाना पड़ता है, अन्यत्र कॉलेज में इंटर के लिए भी। और लॉकडाउन के चलते पढ़ाई बाधित हुआ है। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा, मेरी शुभकामना होगी कि घर पर ही रह के पढ़ाई करके परीक्षा दे के अच्छा मार्क से अपना सफलता प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। और शिक्षण संस्थान जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, भवन सब अच्छा है, उसके मुताबिक शिक्षक की कमी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने प्रयास से इस सब कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। अगला सर ये बताइए कि ज़्यादातर पंचायत में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन पे लोग आरोप लगाते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत वो घोटाला करते हैं, पैसा लेते हैं। क्या इस पंचायत में भी ऐसा है? और पीएम आवास के तहत जो लाभुक होते हैं उनको नहीं मिलता है और जो नहीं है मान लीजिए उनको मिल जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अधिक किसी का शिकायत नहीं करता। जी। सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। इस बारे में मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी का शिकायत नहीं करता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करूँगा, जो जिला में इसका एक मॉडल पंचायत होगा। मैं इतना ही कह के किसी के ऊपर मैं दोषारोपण नहीं करना। करप्शन फ्री है क्या लग रहा है आपको? करप्शन फ्री कहीं नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं किसी व्यक्ति पर नहीं आरोप लगाना चाहता हूँ। मेरा ये स्वभाव रहा है, मैं जाति, धर्म और इसके बारे में उसका राजनीति मैंने कभी किया हूँ, न मरते दम तक करूँगा। मैं जमात की राजनीति करता हूँ और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूँ। यही मेरी असली पूंजी है और जब तक हम लोग रहेंगे तो यही पूंजी लेकर कि जाति, धर्म, फलना चुलना, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर कहीं द्वेष नहीं हो, यह मरते दम तक हम लोग नहीं होने देंगे, न जातीय उन्माद फैलाने देंगे। यही हमारी शुभकामना भी है और लोगों से निवेदन भी है कि जाति धर्म के नाम पर आप नहीं बटे। अगला सर ये बताइए कि इस पंचायत में जो मुख्यमंत्री जी का योजना है नल जल, वो क्या लगता है कितने हद तक सफल है या विफल है, वो बताइए? नल जल योजना जो है हमारे समझ से ये इसमें 100 रुपया बेकार चला जा रहा है। सफलता मिलती भी है तो 5 दिन के लिए, वहाँ लीक हो जाता है, वहाँ बंद हो जाता है। इसलिए यह योजना हमारे हिसाब से, जैसे बिहार सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है, लेकिन यह योजना असफल योजना है। किसी को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कोई भी योजना, मतलब पानी वानी आ रहा है कि नहीं कहीं पे सप्लाई? पानी कभी आता है, एक दिन आया, 10 दिन नहीं आया, रास्ते में लीक कर जाता है। इस तरह का माहौल, इस तरह का है। अगला सर ये बताइए कि यहाँ के जो
लोग हैं, क्या उन्हें भी मतलब राशन कार्ड या अन्य तरह की जो है वृद्धावस्था पेंशन योजना या बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनमें अभी भी समस्या है या सबको है? वृद्धावस्था पेंशन में अभी भी समस्या है, और राशन कार्ड के मामला में तो बहुत गरीब गुरबा छूटे हुए हैं। बहुत अपात्र लोग हैं जिनको मिल गया है, और पात्र वंचित है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि किसी भी गरीब गुरबा, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी को वोट देने वाला हो, बिना किसी राजनीति द्वेष से मैं इसको हल करने का कोशिश करूंगा। अगला ये बताइए कि लोग आपको वोट क्यों देंगे? वोट देने का कारण क्या है वो बता दीजिए, क्यों वोट देंगे लोग आपको? लोग मुझे इसलिए वोट देंगे, मुझे पहले भी कुछ वोट से मैं फिसल गया था, गलतफहमी के कुछ लोग शिकार हो गए, गलत प्रचार कर दिया गया था। मैं 10-20 वोट से ही पीछे रहा, और मैं सेवा करता आया हूं, और मुझे भरोसा है कि मेरे सेवा पर अभी अगला आने वाले आगामी चुनाव में मुझे भारी समर्थन मिलेगा, जीतेंगे आप? और हम चुनाव जीतेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इनसे इस पंचायत से रिलेटेड हर क्षेत्रों में मैंने सवाल किया है, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। और मैं अब चाहूँगा कि आप सभी को बता दूं कि आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में 2021 में ये मुखिया पद से यहाँ से लड़ने वाले हैं। पंचायत है डलोखर। और अब लास्ट में आप मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और अपने पंचायत वासियों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, वो कह दीजिए। आने वाले आगामी चुनाव को लेकर मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, सभी आम जन को प्रणाम करता हूं, और निवेदन करता हूं कि 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मुझे एक बार अवसर दीजिए कि मैं भी दिखा सकूं कि आपका पंचायत आदर्श पंचायत होगा, और जिसका नाम जिला ही नहीं राज्य स्तर पर भी हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इसी निवेदन के साथ मैं डलोखर पंचायत के जनता को कोटिशः प्रणाम और नमस्कार करता हूं, और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा।